नाम है आपका? मेरा संतोष मिश्रा है। संतोष जी कहाँ के रहने वाले हैं? एक्चुअली मैं जमशेदपुर से आया हूँ घूमने के लिए, बट जैसे पता चला कि मोदी जी का आज नॉमिनेशन है तो सबसे पहले बोले कि चलो भगवान के दर्शन से पहले इनका दर्शन कर लूँ। ऐसा क्यों? भगवान के दर्शन क्रेज है, वो काम किए हैं, इस तरीके का काम कर रहे हैं। भगवान ही है हमारे हम लोग के लिए। अपने यहाँ इतना अच्छा काम हुआ है इंडिया में, उनको और जरूरी है 5 साल के लिए। हर पब्लिक यही चाह रही है। मैं भी बनारस में 2 दिन से देख रहा है। आँख खोल के देखेंगे तो आँख खोल के भी दिखाएगा काम क्या किए हैं क्या नहीं किए हैं। भारत के लिए सरकार है, बहुत बड़े सरकार है, यानी कि सब दिखाई दे रहा है। जो लोग किए हैं काम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। और रहे और जीतेंगे ही, इसमें कहीं कोई। विपक्ष कह रहा है कि इस बार 400। यस सॉरी, बीजेपी कह रही है 400 पार। यस, डेफिनेटली बीजेपी 400 पार। विपक्ष कह रहा है कि इस बार उसकी सरकार। ना बीजेपी 400 पार, मोदी जी 400 पार, 400 पार होगा और इसका रिकॉर्ड तोड़ होगा। मोदी जी रिकॉर्ड वोट से जीतेंगे यहाँ से, जैसा क्रेज दिख रहा है यहाँ पब्लिक का। कितनी देर से खड़े हैं? प्रधानमंत्री उनके लिए खड़ा हूँ, उनको देखने के लिए। बहुत ज्यादा लगने दीजिए, थोड़ा बर्दाश्त किया जाएगा। जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या मोदी लगाएंगे हमारा नाम। भैरव दर्शन किया है, ठीक है जी। इस बार एकदम उनका 100% फिक्स है। 400 के ऊपर रिकॉर्ड तोड़ इस बार होगा। 400 के ऊपर 400 के ऊपर आप कह रहे हैं, उसकी क्या वजह लग रही है? इतना काम किए बनारस में। क्या काम? 10-10 घंटा लाइट कट जाती थी, कोई वो नहीं था। अब लाइट एक पल भी नहीं जाती है। रोड देखिए, ये जो तार लटकते थे खंबे वो दिखे, गंगा जी जाके दिखे, नमो घाट देखिए। इतने विकास वो किए बनारस में हम पब्लिक के लिए। रोजगार भी दे रहे हैं, एक से मतलब वो दे रहे हैं, हर चीज पे ध्यान दिए हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं है टक्कर में, कोई नहीं है। मोदी जी के अलावा कोई नहीं है टक्कर में। देखिए, हमारे मोदी सरकार हमारे बहुत प्रेमी है और मैं बाबा विश्वनाथ से मैं बचपने से मनाता हूँ वो आगे बढ़े और तरक्की हो। हमारे काशी नगरी का बहुत तरक्की हुआ है, ठीक, और बहुत अच्छा हमको लग रहा है। तुम किसको देखते हैं? मोदी जी को मोदी जी का स्वागत है। पहले कभी देखा था उनको? आज देख लिया, दिख पाए? मेरा एक 1.5 साल का पोता है, उससे कल पूछे बाबू कौन आएगा, मोदी जी आएंगे या राहुल जी? करम मोदी जी। आप क्या कह रही हो? वही आएंगे, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वजह ये क्या मतलब कह रहे हैं कि मोदी जी आएंगे, उसके पीछे मोदी जी देश के लिए इतना कुछ कर रहे हैं, जनता के लिए इतना कुछ मोदी कर जी रहे हैं। बहुत काम किए हैं, आतंकवाद पे काम किए हैं, जो है कि आतंकवाद खत्म करने काम। 38 राफेल विमान आया है, जो है कि उस पर जो है कि काम कर रहे हैं, जो है कि बहुत काम कर रहे हैं। बहुत अच्छा बनारस हो गया। पहले से व्यापारियों को बहुत फायदा हो रहा है, जो कि बिजनेस चल रहा है यहाँ बनारस के। हाँ, बनारस में जो काम हुए उससे क्या लोग की जिंदगी क्या बहुत फायदा हुआ है उसमें, जो है कि जैसे बहुत सी बिजनेस नहीं चल रहा तो उनके वजह से पर्यटक यहाँ आने लगे, उसके वजह से बिजनेस अच्छा चल रहा है यहाँ पे लोगों का। और बहुत से काम जो है कि विपक्ष खत्म हो रहा है, विपक्ष खत्म हो रहा है। बनारस के क्या नाम? मैं संतोष शर्मा मेरा नाम है। क्या करते हैं बनारस? हम व्यवसाय ही करते हैं। जो व्यवसाय करते हैं, तो जैसे 10 साल पहले जब मोदी जी आए थे, जब यहाँ के सांसद 2014 में बने, और आज हम 2024 में जब फिर से नामांकन करने जा रहे हैं, तो वाराणसी कितना बदला? और आप क्योंकि व्यवसायी है, व्यवसाय बढ़ा। व्यवसाय तो सबसे अच्छा चल रहा है। लॉ एंड ऑर्डर के सवाल पे बहुत शानदार व्यवस्था यहाँ की हो गई है। और सबसे बड़ी बात है कि इन 10 सालों में बनारस में जितना भी आमूल-चूल परिवर्तन दिख रहा है और हो रहा है, आगे भी होता रहेगा। इस उम्मीद में हम लोग 10 साल पहले भी यहीं खड़े होकर मोदी जी का स्वागत किए थे, और आज मैं अपनी बेटी के साथ आया हूँ जो बहुत उत्सुक है मोदी जी को देखने के लिए। और फिर शानदार तरीके से हम लोग उनका स्वागत करेंगे और उम्मीद करेंगे कि 400 पार मोदी जी तो होंगे ही। ये देश मोदी जी को और एनडीए को जरूरत नहीं, ये देश को जरूरत है। देश चाहता है 400 पार, इसलिए हम सारे लोग यहाँ खड़े हैं और मोदी जी के सम्मान में खड़े हुए। विपक्ष एकदम खत्म है, विपक्ष खत्म हो जाएगा। 400 से ज्यादा सीट आएगी। तो टीवी में देखा होगा मोदी जी को, अब सामने देखा, कुछ फर्क लगे? फर्क पड़ा। फर्क तो है, बोलो। हाँ, फर्क तो है कि टीवी पे भी देखा है, अभी भी देखा है। आप कुछ बता रहे थे, आप बनारस में रहते हैं? मैं बनारस का ही हूँ। मैं अमित प्रजापति। अमित प्रजापति जी, क्या करते हैं आप? मैं ITBHU में नौकरी करता हूँ। मैं ड्यूटी पे भी हूँ, लेकिन मैं यहीं खड़ा हूँ। मुझे ड्यूटी अभी जानी है यहाँ, जैसे मैं छूटूंगा मैं ड्यूटी जाऊँगा। किस तरह का माहौल प्रजापति जी यहाँ देख रहे हैं? माहौल तो बहुत ही सुंदर है, जो भी आज तक हम लोगों ने नहीं देखा तो वह मैं आज देख रहा हूँ।
जो योगी जी और मोदी जी के आने से जो देश का बदलाव हुआ है, हमारे यूपी का बदलाव हुआ है, वो मुझे देखने को मिल रहा है। मैंने आज तक नहीं देखा था कांग्रेस की सरकार में कोई भी ऐसा बदलाव। जैसे आप प्रजापति हैं, जो ओबीसी लोग हैं, पहले समाजवादी पार्टी उनकी पार्टी मानी जाती थी, अब आप लोग समाजवादी पार्टी नहीं, समाजवादी को मैंने कभी सपोर्ट ही नहीं किया और ना ही आगे करूंगा। वजह यही है कि मुझे वो लायक ही नहीं है, मतलब कोई मतलब पसंद नहीं, कोई ऐसा उम्मीदवार नहीं है जिसको मैं पसंद करूं, जिसमें जातिवाद हो। उस जातिवाद को क्या करें, हमें क्या मिलेगा। आपका नाम? ओम प्रकाश। प्रकाश जी यही रहने बनारस? हाँ क्या करते बनारस? बनारस में बिजनेस करते। कितनी देर से खड़े? 9 बजे से। 9 बजे से? बहुत सारे लोग तो 6 ही बजे खड़े। 6 बजे 9 बजे आए थे। मोदी जी 2 बार सांसद रह चुके हैं, कितना बदला है बनारस? अच्छे हैं मोदी जी, अब की फिर जीतेंगे 400 पार। पक्ष? जय श्री राम। विपक्ष में कोई खत्म हो ऐसा जाएगी, एक भी सीट नहीं है। कोई ऐसा कैंडिडेट ही नहीं है कि विपक्ष में उनके लड़ पास सके। कोई मुद्दा नहीं जीतने का। देखिए 2007 से लेकर अजय राय 2012 तक राइफल विमान का सिर्फ इन्होंने बात किया, दिया नहीं है सेना को। मोदी जी ने सेना को दिया राइफल विमान, 38 विमान, जिससे देश के दुश्मनों खत्म हो रहा है। घर में मैडम पानी आता है, 3 टाइम पानी आता है। पानी का सुविधा सफाई बहुत दिन भर रहता है, गली 3-4 बार गली झलाता है, सब अच्छे से होता है। पानी की सुविधा भी है। बत्ती बिजली भी मिलता है, बहुत अच्छा है। मोदी जी जब से आए हुए हैं, हम लोग भाग्यशाली बहुत अच्छा हैं काम कि मोदी हम जी लोगों कर के रहे हैं। सांसद माननीय मोदी जी हैं, ये हम लोगों का सौभाग्य है। अजय राय के लिए कुछ कह रहे थे, तीसरी बार वो उम्मीदवार। मैं ये कह रहा था कि जब तक बीजेपी में थे उनकी बहुत ही शानो शौकत थी, जैसे ही वो कांग्रेस 3 बार वो चुनाव लड़ चुके हैं, तीनों बार तीसरी बार थर्ड उनकी पोजीशन। जी, क्योंकि वो बीजेपी छोड़ने के बाद वो कंडीशन थी, बीजेपी में अगर होते वो फर्स्ट पोजीशन पे होते। आज ऐसा ना हो कि नामांकन जब भर के आए हैं पर्चा वापस लेना पड़ेगा उनको, ऐसा भी हो सकता है। उनको अपनी अस्तित्व बचानी होगी तो नामांकन पर्चा दाखिल नहीं करेंगे, दोबारा वापस लेना पड़ेगा उनको।